मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th से एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशंस दी गई हैं, हमने इन दोनों सिचुएशंस को ग्राफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट मैंने चूज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट मैंने लिया है। सेकंड और थर्ड इजी है, आप ट्राई करेंगे, इनके बेस पे अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से आप उन पार्ट्स को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ यहाँ पे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस इट्स विड्थ। यानी कि जो लेंथ है वो 1 मीटर ज्यादा है, किससे? उसके विड्थ के ट्विस्ट से, यानी कि उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर ज्यादा लंबाई है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, और हम उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। लेंथ और ब्रेड्थ में से हम किसी एक को सपोज करेंगे, लेकिन हम उस क्वांटिटी को पहले सपोज करेंगे जिससे हम दूसरे वाले पार्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। अब हमें ये पता है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर है देन ट्विस इट्स विड्थ। अगर हमें विड्थ का पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो इसलिए हम अपना सपोजिशन स्टार्ट करते हैं ब्रेड्थ से। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब हमने ये सपोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेंथ है वो 1 मोर है देन ट्विस इट्स विड्थ। यानी कि विड्थ का 2 टाइम्स करो और इसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि इतना मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमें पता है जो एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देन लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, दिस इज 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, हम उसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और वो 528 मीटर स्क्वायर है। वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ हमारे पास 2x + 1 है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ x है, एंड दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 2x, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x into 1, दिस इज x, राइट हैंड साइड 528। अब राइट हैंड साइड में 528 है, हम उसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, राइट हैंड साइड में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। आगे हम इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे, वो अगली एक्सरसाइज में है। वहां पे फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, उनको पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर उसको सिंपलीफाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए जो फोर्थ पार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आपको एग्जाम में देखने में मिलता है। यहाँ पे है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक ट्रेन है
वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि अगर कोई टाइम बीच में वो कम या ज्यादा स्पीड हुई है या फिर कहीं पे वो स्टॉप हुई है, तो उसको नेग्लेक्ट करने के बाद जो स्पीड बचती है, यानी कि जो एवरेज स्पीड रहती है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से कोई एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, then it would have taken 3 hour more, तो उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता to cover the same distance। इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब we need to find the speed of the train। हम ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं, let speed of train x किलोमीटर पर। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है that is 480 किलोमीटर। अब बड़े ध्यान से देखते हैं, यहां पे टाइम की बात हुई है, तो एक तो टाइम आएगा। टाइम को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए एक तो टाइम आएगा जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, मींस डिस्टेंस 480 अपॉन x आ गया। अब एक दूसरा टाइम, अब की बार स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे तो न्यू स्पीड x माइनस 8 हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि अगर x किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो ये टाइम जो होगा वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा होगा, यानी कि जो T2 है ये T1 प्लस 3, यानी कि पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे टाइम स्पीड हम कम करेंगे तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे x स्पीड है, यहाँ पे x माइनस 8 है, यानी कि ये कम स्पीड है, तो इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 3 घंटे। यानी कि आप T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 इक्वेशन बना सकते हो। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 मीन्स T2, ये वाला टाइम। अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो 480 अपॉन x मीन्स स्टार्टिंग टाइम, फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद ये जो डिफरेंस रहेगा ये 3 आवर्स होगा। बस आपको सिंप्लीफाई करना है और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इस टाइप से रैशनल फंक्शन आ जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे x और x माइनस 8 ये दोनों एलसीएम में आ गया। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x इंटू 480 बचेगा, तो 480x माइनस का साइन। अब x से x कैंसिल, तो x माइनस 8 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, 480 मल्टीप्लाई दिस x माइनस 8 इक्वल, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई में ये दोनों ही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इंटू x माइनस 8। तो देखिए अब 480x माइनस 480 की अंदर x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ जाएगा, ये कहीं माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 की और 480 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8008 8 64 कैरी आउट 6, 8 4 32 एंड 6 38। राइट हैंड साइड में 3x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 8 देन माइनस 8 3 24x। और जो एलसीएम होता है, जब हम एलसीएम को लेफ्ट और राइट इन दोनों साइड के लिए लिखते हैं तो एलसीएम को हम हटा सकते हैं। तो इस सेट में एलसीएम को हमने हटा दिया। यहाँ पे 480 से 480x से 480x कैंसिल हो गया, 3000
840 को राइट हैंड साइड ले आएंगे हम, तो यहाँ पे 0 बचेगा, उधर 3x² माइनस 24x और ये माइनस 3800। तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक स्टेप आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हर टर्म 3 से डिविजिबल है, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 0 को डिवाइड करेंगे, 0 ही रहेगा। यहाँ पे x² माइनस 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 3 8 जा 24 एंड दिस। अब उसके बाद आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड लिखें या राइट हैंड साइड लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन x² माइनस 8x माइनस इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये सब चीजें हम थर्ड चैप्टर में भी सीख चुके हैं, वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना था, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, 1 वेरिएबल रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसीलिए हमने 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने 2 वेरिएबल को सपोज नहीं किया। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी गई है, तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ को अलग अलग सपोज नहीं किया, केवल विड्थ से ही लेंथ को डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो सेकंड जो स्पीड थी उसको y सपोज ना करते हुए पहली ही स्पीड से दूसरी स्पीड डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉर्म किया। तो देखिए ये जो टॉपिक था ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है यहाँ तक। 4.2 में सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो एक दो क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज से हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इनको सॉल्व करने के लिए वो हम सीखते हैं।